हेलो दोस्तों, ये कहानी हम में से अधिकतर लोगों की है। चाहे हम कितना भी मेहनती और प्रतिबद्ध क्यों ना हो, एक दिन भी अगर हम काम पर नहीं गए तो उस दिन हमारी कोई भी इनकम नहीं होगी। हमारी आर्थिक स्थिति हमें आराम करने की अनुमति नहीं देती और इसी जाल में हम पूरी जिंदगी फंसे रहते हैं। हम चाहकर भी इस चूहा दौड़ से बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि यह हमारी जरूरतों और जिम्मेदारियों का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन वक्त के साथ साथ नई पीढ़ी पहले से कहीं ज्यादा वित्तीय रूप से जागरूक और समझदार होती जा रही है। इस जागरूकता के साथ साथ वे यह भी समझने लगे हैं कि जीवन भर केवल मेहनत करते रहना और बुढ़ापे तक एक औसत दर्जे की जिंदगी जीना सही मायनों में जीवन जीने का तरीका नहीं हो सकता। यही कारण है कि आज की पीढ़ी का ज्यादातर ध्यान जल्दी से जल्दी रिटायरमेंट लेने, पैसिव इनकम और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने पर केंद्रित है। इसलिए लोग शेयर बाजार में निवेश करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यही वह रास्ता है जो उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जा सकता है। लेकिन जो समस्या अधिकतर लोगों को आती है वह यह कि सही स्टॉक्स का चयन कैसे किया जाए। यह एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि सही स्टॉक्स को सस्ते दाम पर खरीदना ही निवेश का असली खेल है। यहीं पर लेखक डेविड सोलोमी अपनी पुस्तक दी फाल्कन मेथड में हमें एक ऐसा निवेश का तरीका सिखाते हैं जो हमें इस चुनौती का सामना करने में मदद करता है। यह विधि मूल्य, निवेश, सामान्य ज्ञान और बुनियादी अनुशासन के सिद्धांतों पर आधारित है। इस विधि का मुख्य उद्देश्य है कि आप ऐसे स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाएं जिससे न केवल आपको अच्छा रिटर्न मिले, बल्कि आपकी पैसिव इनकम भी स्थिर रूप से बढ़ती रहे। दरअसल फाल्कन एक पक्षी का नाम है जो अपने शिकार को पकड़ने में माहिर होता है। उसी प्रकार फाल्कन मेथड भी काम करता है। लेखक ने अपनी किशोरावस्था में ही काफी वित्तीय संघर्षों का सामना किया था, जिसने उन्हें यह निर्णय लेने पर मजबूर किया कि वे बड़े होकर इस चूहा दौड़ में फंसना नहीं चाहते। लेखक बताते हैं कि इस मेथड के जरिए आप एक समझदारी से भरा हुआ पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जो आपके लिए न केवल वित्तीय सुरक्षा बल्कि वित्तीय स्वतंत्रता भी सुनिश्चित कर सके। इस पुस्तक में लेखक ने अपनी खुद की रणनीतियां और अनुभवों को साझा किया है, जो किसी भी नए या अनुभवी निवेशक के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकते हैं। फाल्कन मेथड का पहला सिद्धांत है वैल्यू इन्वेस्टिंग, जो कि उन स्टॉक्स को चुनने पर आधारित है जो अंडर वैल्यूड है, यानी जिनकी बाजार कीमत उनके असली मूल्य से कम है। इस तरह के स्टॉक्स को चुनकर आप भविष्य में अच्छे रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। दूसरा सिद्धांत है कॉमन सेंस, जो कि किसी भी निवेशक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है। लेखक बताते हैं कि शेयर बाजार में सफल होने के लिए आपको अत्यधिक बुद्धिमत्ता या विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको अपने सामान्य ज्ञान का सही उपयोग करना आना चाहिए। तीसरा और अंतिम सिद्धांत है डिसिप्लिन, यानी अनुशासन। शेयर बाजार में भावनाओं को काबू में रखना और अपने तय किए गए नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। फाल्कन मेथड में अनुशासन का महत्व बहुत अधिक बताया गया है, क्योंकि निवेश में आपकी सफलता आपके धैर्य और अनुशासन पर निर्भर करती है। दी फाल्कन मेथड एक सरल लेकिन प्रभावी निवेश रणनीति है, जो आपको सही स्टॉक्स चुनने, अपनी पैसिव इनकम बनाने और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करती है। यह पुस्तक उन सभी के लिए उपयोगी है जो अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित और स्वतंत्र बनाना चाहते हैं। इसलिए अगर आप भी इस चूहा दौड़ से बाहर निकलना चाहते हैं और एक सुरक्षित, स्वतंत्र और खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं, तो दी फाल्कन मेथड को अपनाना आपके लिए एक बेहतरीन कदम हो सकता है। ऑर्थर डेविड सोलियोमी ने 33 साल की उम्र में वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर ली और रिटायर हो गए। उनका जन्म 1982 में हंगरी में हुआ था। जब वे केवल 10 साल के थे, उनके माता पिता का तलाक हो गया था और वे अपनी मां के साथ रहते थे, जो एक किंडरगार्टन टीचर थीं। युवावस्था में डेविड ने विभिन्न वित्तीय वास्तविकताओं का सामना किया, जिसने उन्हें यह निर्णय लेने पर मजबूर किया कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। इस निर्णय ने उन्हें प्रेरित किया और उनकी काबिलियत और सीखने की जुनून के साथ वे 33 साल की उम्र में ही वित्तीय स्वतंत्र हो गए। अब डेविड सोलोमी एक फुल टाइम निवेशक हैं और उनकी पुस्तक दी फाल्कन मेथड हमें यह सिखाती है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा क्षेत्र है जहां हम बहुत छोटे से शुरुआत कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं
जिससे एक समय बाद हमारा पैसा हमारे लिए काम करने लगेगा, न कि हमें अपने पैसे के लिए काम करना पड़े। डेविड की कहानी और उनकी पुस्तक यह दर्शाती है कि सही निवेश रणनीतियां और दृढ़ संकल्प के साथ कोई भी व्यक्ति वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है और एक आरामदायक जीवन जी सकता है। 2011 में विश्व के सबसे महान निवेशक वॉरेन बफेट ने अपने शेयर होल्डर्स को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने निवेश के 3 प्रमुख प्रकारों के बारे में बताया। इनमें से पहला प्रकार है करेंसी बेस्ड इन्वेस्टमेंट। इस प्रकार की निवेश में बॉन्ड्स, बैंक, डिपॉजिट्स और अन्य प्रकार की सुरक्षित निवेश योजनाएं शामिल होती हैं। निवेशक इस प्रकार के निवेश को सबसे सुरक्षित मानते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह निवेश का सबसे अच्छा विकल्प बिल्कुल भी नहीं है। इसका मुख्य नुकसान यह है कि इस पर मिलने वाला ब्याज महंगाई दर से भी कम होता है। इसका मतलब यह है कि आप अपनी निवेश की मूल्य बढ़ाने की बजाय उसे कम कर सकते हैं। इसलिए इस प्रकार के निवेश में अपना पैसा लगाना आपके धन को महंगाई के मुकाबले कमजोर कर सकता है। दूसरे प्रकार के निवेश हैं अनप्रोडक्टिव एसेट्स। इसमें गोल्ड, रत्न, तेल आदि आते हैं। निवेशक यह सोचकर इन वस्तुओं में निवेश करते हैं कि भविष्य में इनका मूल्य बढ़ेगा और इस तरह उनकी निवेश की मूल्य भी बढ़ जाएगी। लेकिन वास्तविकता में यह निवेश अक्सर लोगों के घर या लॉकर में ही पड़े रहते हैं। जब तक यह निवेश आपके पास रहते हैं, तब तक यह आपको कोई लाभ नहीं देते। फायदा तब होता है जब आप इन्हें बेचते हैं। इस प्रकार के निवेश की समस्या यह है कि यह उत्पादकता में कोई योगदान नहीं देते और आपकी धन की वृद्धि में मदद नहीं करते। अब बात करते हैं प्रोडक्टिव एसेट्स की। इस प्रकार का निवेश सबसे अच्छा समझा जाता है। इसमें स्टॉक मार्केट एक प्रमुख उदाहरण है। वॉरेन बुफेट इसी श्रेणी में निवेश की सलाह देते हैं, क्योंकि यही ऐसी कैटेगरी है जो महंगाई को पीछे छोड़ते हुए अच्छे रिटर्न्स प्रदान कर सकती है। प्रोडक्टिव एसेट्स की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आप बहुत मामूली पूंजी से शुरुआत कर सकते हैं। जब आप किसी कंपनी का एक शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी में एक छोटी सी हिस्सेदारी खरीदते हैं। लंबे समय तक उस कंपनी के भागीदार बने रहने से आपको आपकी पूंजी पर अच्छा रिटर्न मिलता है। जब कंपनी लाभ कमाती है तो कंपनी के शेयर होल्डर होने के नाते आपको भी लाभ मिलता है। इसलिए स्टॉक मार्केट में सफलता पाने के लिए महत्वपूर्ण है कि आप अच्छे शेयरों में निवेश करें और लंबे समय तक उन शेयरों के साथ बने रहे। प्रोडक्टिव एसेट्स के साथ निवेशक न केवल महंगाई से बच सकते हैं, बल्कि उनकी पूंजी पर अच्छे रिटर्न भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार का निवेश आपके पैसे को बढ़ाने और आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में बेहद प्रभावी हो सकता है। फाल्कन मेथड क्या है? फाल्कन मेथड का आधार है कि किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले हमें उस कंपनी का पूरी तरह से विश्लेषण करना चाहिए। इंडियन स्टॉक मार्केट में 5000 से भी ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं और इनमें से सही कंपनी का चुनाव करना एक चुनौती हो सकता है। यही सवाल हमें फाल्कन मेथड से मिलता है। फाल्कन मेथड कहता है कि किसी कंपनी के शेयर खरीदने से पहले यह जानना जरूरी है कि कंपनी कैसे काम करती है। जब हम एक कंपनी को वित्तीय दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें इसे एक ब्लैक बॉक्स की तरह समझने की जरूरत है। यहाँ पर ब्लैक बॉक्स से तात्पर्य है कि हम कंपनी के अंदर के हर पहलू को पूरी तरह से नहीं जान सकते। एक निवेशक के तौर पर यह संभव नहीं है कि आप यह जान पाएं कि कंपनी के अंदर वास्तव में क्या चल रहा है, लेकिन आपके हाथ में एक चीज जरूर है, कंपनी के बाहर क्या चल रहा है। फाल्कन मेथड के अनुसार यह महत्वपूर्ण है कि आप कंपनी के बाहर के इनपुट पाइप्स और आउटपुट पाइप्स को समझें। ये पाइप्स उस ब्लैक बॉक्स से जुड़े होते हैं और यह आपको कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों की एक झलक प्रदान करते हैं। इनपुट पाइप्स ये वह घटक है जो कंपनी के उत्पादन के लिए आवश्यक सामग्री, संसाधन और सेवाएं प्रदान करते हैं। इसमें कच्चा माल, मानव संसाधन और अन्य इनपुट शामिल होते हैं जो कंपनी की उत्पादन प्रक्रिया में आवश्यक होते हैं। यह समझना जरूरी है कि इनपुट पाइप्स कितने मजबूत और स्थिर हैं, क्योंकि यह कंपनी के उत्पादन की गुणवत्ता और स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं। आउटपुट पाइप्स ये वह घटक हैं जिनके माध्यम से कंपनी अपने उत्पाद या सेवाओं को बाजार में लाती है। इसमें वितरण चैनल, विपणन, बिक्री और ग्राहक सेवा शामिल है। यह महत्वपूर्ण है कि आप यह समझें कि कंपनी के आउटपुट पाइप्स कितने प्रभावी हैं, क्योंकि यह कंपनी की बिक्री और लाभप्रदता को सीधे प्रभावित कर सकते हैं। फाल्कन मेथड के अंतर्गत एक बार जब आपने सही कंपनी का चयन कर लिया और उसके इनपुट
और आउटपुट पाइप्स को समझ लिया, तो अगला कदम होता है कंपनी के शेयरों को लंबे समय तक होल्ड करके रखना। यह एक दीर्घकालिक निवेश दृष्टिकोण को अपनाने का सुझाव देता है, जहां आप कंपनी के प्रदर्शन पर भरोसा करते हुए अपने निवेश को समय के साथ बढ़ने देते हैं। इस रणनीति के फायदे यह हैं, जब आप किसी कंपनी के शेयरों को लंबे समय तक होल्ड करते हैं, तो आप कंपनी के विकास और लाभ का लाभ उठा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप बाजार की छोटी मोटी चढ़ाई उतार से प्रभावित हुए बिना कंपनी के दीर्घकालिक विकास का लाभ उठा सकते हैं। बार बार शेयरों को खरीदने और बेचने की तुलना में लंबे समय तक होल्ड करने से आप व्यापारिक लागत को कम कर सकते हैं। इससे आपको अधिक लाभ हो सकता है, क्योंकि आप कम लेन देन की लागत और करों का सामना करेंगे। दीर्घकालिक निवेश से आप कंपनी की वास्तविक क्षमता और प्रदर्शन को समझ सकते हैं। आप समय के साथ देख सकते हैं कि कंपनी अपने लक्ष्यों को पूरा कर रही है या नहीं, और इस आधार पर अपने निवेश को बनाए रख सकते हैं। फाल्कन मेथड एक प्रभावशाली निवेश रणनीति है, जो आपको सही कंपनी का चयन करने और उसके शेयरों को लंबे समय तक होल्ड करने पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देती है। इससे आप दीर्घकालिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, व्यापारिक लागत को कम कर सकते हैं और कंपनी की वास्तविक क्षमता को समझ सकते हैं। इसलिए अगर आप स्टॉक मार्केट में सफल होना चाहते हैं, तो फाल्कन मेथड को अपनाना आपके लिए एक बेहतरीन कदम हो सकता है। इनपुट पाइप्स यानी इनकम। ब्लैक बॉक्स के एक तरफ इनपुट पाइप्स अर्थात इनकम है, जबकि दूसरी तरफ आउटपुट पाइप्स अर्थात एक्सपेंसेस हैं। इनपुट पाइप्स में सबसे पहला पाइप रेवेन्यू है। यह वह इनकम है जो कंपनी को अपने उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से अपने ग्राहकों से मिलती है। इस इनकम से कंपनी अपने ऑपरेशंस को फंड करती है और अपने व्यवसाय को चलाती है। रेवेन्यू वह मूलधन है जिसे कंपनी अपने ग्राहकों से प्राप्त करती है। यह कंपनी की सबसे महत्वपूर्ण इनकम होती है, क्योंकि यही पैसे कंपनी की पूरी ऑपरेशन और विकास के लिए आधार प्रदान करते हैं। अगर रेवेन्यू स्थिर और बढ़ रहा है, तो कंपनी के आर्थिक स्वास्थ्य के संकेत अच्छे होते हैं। दूसरा पाइप है बोरोड मनी। यह वह पैसा है जो कंपनी ने अपने बिजनेस को बढ़ाने या चलाने के लिए बैंक से लोन के रूप में लिया है। यह पैसा कंपनी को तुरंत फंडिंग प्रदान करता है, लेकिन इसके साथ ही कंपनी को ब्याज का भुगतान भी करना पड़ता है। यह पाइप यह दर्शाता है कि कंपनी कितनी निर्भर है बाहरी स्रोतों पर और उसकी वित्तीय स्थिति कितनी स्थिर है। तीसरा पाइप है एक वित्तीय साल। जब कंपनी फंड रेज करने के लिए अपने नए शेयर जारी करती है और उन्हें बाजार में बेचती है, तो यह इक्विटी सेल में आता है। यह एक महत्वपूर्ण पाइप है, क्योंकि इससे कंपनी को नई पूंजी प्राप्त होती है, जो विकास और एक सब में उपयोग की जाती है। लेकिन इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि कुछ कंपनियां इस तरह से इकट्ठा किए गए पैसे से अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती हैं, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। रेवेन्यू का बढ़ना कंपनी की स्वास्थ्य की एक अच्छी निशानी है, लेकिन यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कंपनी का बोरोड मनी की मात्रा भी नियंत्रित हो। अधिक लोन कंपनी की वित्तीय स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। इक्विटी सेल का सही उपयोग होना चाहिए। यदि कंपनी इस पैसे को बिजनेस के विकास में लगाती है, तो यह सकारात्मक संकेत है, लेकिन यदि पैसे को डिविडेंड में बांटा जाता है, तो यह निवेशकों के लिए चिंता का विषय हो सकता है। आउटपुट पाइप्स यानी एक्सपेंसेस। अब आउटपुट पाइप्स की बात करते हैं। यहाँ पर हमें विभिन्न प्रकार के खर्चे मिलते हैं जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को दर्शाते हैं। आउटपुट पाइप्स में सबसे पहला पाइप ऑन गोइंग एक्सपेंसेस है। यह कंपनी के रोजमर्रा के खर्चे होते हैं, जिसमें सैलरीज, ऑफिस सप्लाईज, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग शामिल होती है। इन खर्चों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह कंपनी के ऑन ऑपरेशंस को सीधे प्रभावित करते हैं। ऑनगोइंग एक्सपेंसेस वह खर्चे हैं जो कंपनी के रोजमर्रा के कामकाज के लिए आवश्यक होते हैं। इसमें कर्मचारियों की तनख्वाह, ऑफिस की आपूर्ति, मार्केटिंग और विज्ञापन के खर्चे शामिल हैं। यह खर्चे सुनिश्चित करते हैं कि कंपनी अपने दैनिक कार्य सुचारू रूप से चला सके। हालांकि इन्हें भी संतुलित और नियंत्रित रखना जरूरी है, ताकि कंपनी की लाभप्रदता पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। दूसरा पाइप है कैपिटल। यह वे खर्चे हैं जो ऐसी वस्तुओं को खरीदने में लगाए जाते हैं जिनकी उपयोगी उम्र 1 साल से अधिक होती है, जैसे कंप्यूटर्स, मशीनरी और बिल्डिंग्स। ये खर्चे कंपनी के दीर्घकालिक विकास और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।
सही ढंग से किया गया कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी की उत्पादन क्षमता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकता है। तीसरा पाइप है, यह वे खर्चे हैं जब कंपनी अपनी वृद्धि के लिए दूसरी कंपनियों का अधिग्रहण करती है। इस प्रकार के खर्चे कंपनी की विकास रणनीति का हिस्सा होते हैं और इससे कंपनी का बाजार में प्रभाव बढ़ सकता है। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि कंपनी का अधिग्रहण करने से पहले पूरा विश्लेषण और योजना बनाई जाए ताकि यह सही दिशा में हो। चौथा पाइप है पेमेंट ऑफ डेप्ट। यह वह पैसा है जो कंपनी को ब्याज सहित अपने लोन को चुकाना पड़ता है। इस पाइप से हमें यह पता चलता है कि कंपनी अपने कर्ज को चुकाने के लिए कितना भुगतान करती है। कर्ज का सही प्रबंधन कंपनी की वित्तीय स्थिरता और दीर्घकालिक सफलता के लिए आवश्यक है। पांचवा पाइप है टैक्सेस। यह वह खर्च है जो कंपनी को टैक्स के रूप में सरकार को चुकाना होता है। सही तरीके से टैक्स का भुगतान करना और टैक्स प्रबंधन कंपनी की वित्तीय रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे कंपनी को कानूनी समस्याओं से बचने में मदद मिलती है और यह एक अच्छे वित्तीय प्रबंधन का संकेत है। छठा पाइप है फोफी। इस पाइप से हमें यह पता चलता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट का उपयोग किस प्रकार करती है। यहाँ पर हमें प्रॉफिट्स के तहत 3 सब पाइप मिलते हैं। डिविडेंड, जब कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ भाग अपने शेयर होल्डर्स को देती है तो इसे डिविडेंड कहा जाता है। डिविडेंड निवेशकों को एक आकर्षक रिटर्न प्रदान करता है और कंपनी की वित्तीय सेहत का एक अच्छा संकेत हो सकता है। शेयर बायबैक, जब कंपनी अपने सरप्लस गेंज के कुछ भाग से अपने ही शेयर को ओपन मार्केट से खरीदती है तो इसे शेयर बायबैक कहा जाता है। इससे कंपनी के शेयरों की संख्या कम हो जाती है और प्रति शेयर लाभ EPS बढ़ सकता है। यह कंपनी की वित्तीय स्थिरता और अपने शेयर होल्डर्स के प्रति समर्पण को दर्शाता है। रिटेन अर्निंग्स, जब कंपनी अपने प्रॉफिट को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपने पास रखती है तो इसे रिटेन्ड अर्निंग्स कहा जाता है। यह कंपनी की दीर्घकालिक वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इससे कंपनी अपने नए प्रोजेक्ट्स और विस्तार की योजनाओं को फंड कर सकती है। ऑनगोइंग एक्सपेंसेस और कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रबंधन सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। अत्यधिक खर्चे कंपनी की लाभप्रदता को प्रभावित कर सकते हैं, जबकि सही निवेश कंपनी की दीर्घकालिक स्थिरता को बढ़ा सकता है। एक्विजिशंस और पेमेंट ऑफ डेब्ट्स का संतुलित प्रबंधन भी महत्वपूर्ण है। सही अधिग्रहण से कंपनी की वृद्धि हो सकती है, जबकि सही कर्ज प्रबंधन से वित्तीय दबाव कम हो सकता है। प्रॉफिट्स का सही उपयोग कंपनी की वित्तीय सेहत को दर्शाता है। अगर कंपनी अपने लाभ को अच्छे से मैनेज करती है, जैसे कि डिविडेंड्स, शेयर बाय बैक ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स, तो यह निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत हो सकता है। इस प्रकार आउटपुट पाइप्स का विश्लेषण और प्रबंधन कंपनी की आर्थिक स्थिति और उसकी दीर्घकालिक सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक निवेशक के तौर पर यह आवश्यक है कि आप इन सभी पाइप्स को ध्यान में रखते हुए अपने निवेश निर्णय लें ताकि आप एक सही और लाभकारी निवेश कर सकें। द गोल ऑफ फॉल्कन मेथड। फॉल्कन मेथड हमें स्टॉक मार्केट में बाय होल्ड की पॉलिसी अपनाने की सलाह देता है। ये पुराने क्वांट मॉडल से पूरी तरह अलग है। क्वांट मॉडल के अनुसार आप कुछ क्वांटिटी मेथड के जरिए बेस्ट शेयर्स को खरीदते हैं, उन्हें 1 साल तक होल्ड करते हैं और फिर बेच देते हैं। इसके बाद नई रिसर्च करके बेस्ट शेयर्स को फिर से खरीदते हैं और 1 साल बाद उन्हें बेच देते हैं। इस प्रक्रिया को हर साल दोहराना होता है। क्वांट मॉडल की यह प्रक्रिया एक निवेशक के लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होती। आप उन कंपनियों के शेयर भी खरीद सकते हैं जिनके बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा। इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज यह है कि कभी कभी कंपनी की योजनाओं के परिणाम देखने में 1 साल से ज्यादा का समय लग सकता है। जब आप उन शेयरों को 1 साल में ही बेच देते हैं तो आप उस कंपनी की ग्रोथ में हिस्सेदार बनने का मौका गंवा देते हैं। इसके विपरीत फॉल्कन मेथड हमें बताता है कि हमें क्वालिटी वाइज अच्छे शेयर्स का चयन करना चाहिए और उन्हें लंबे समय तक होल्ड करके रखना चाहिए। इससे हम लंबे समय तक उस शेयर से लगातार डिविडेंड के रूप में पैसा कमा सकते हैं। बाय होल्ड के द्वारा ही निवेशक अच्छे खासे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। बाय होल्ड स्ट्रेटेजी का मुख्य उद्देश्य है कि आप उच्च गुणवत्ता वाले शेयर्स को खरीदें और उन्हें लंबे समय तक अपने पास रखें। यह दृष्टिकोण आपको कंपनियों की ग्रोथ और उनकी सफलता का हिस्सा बनने का मौका देता है।
जब आप एक अच्छे शेयर को लंबे समय तक होल्ड करते हैं तो आप कंपनी की वृद्धि का लाभ उठा सकते हैं और डिविडेंड के रूप में निरंतर इनकम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार फाल्कन मेथड की बाय होल्ड रणनीति निवेशकों को यह सीखने की सलाह देती है कि वे केवल क्वालिटी शेयर्स में निवेश करें और उन्हें लंबे समय तक होल्ड करें ताकि वे समय के साथ अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकें। यह तरीका लंबी अवधि में स्थिर और लाभकारी निवेश के लिए आदर्श है, जो आपको बाजार की तात्कालिक उतार चढ़ाव से बचाता है और आपको एक ठोस वित्तीय भविष्य की ओर अग्रसर करता है। फाल्कन मेथड के अंतर्गत बाय होल्ड नीति अपनाने से आपको स्टेबल रिटर्न्स, कंपनी की दीर्घकालिक ग्रोथ और डिविडेंड से स्थिर रिटर्न मिलता है। लेस फ्रीक्वेंट ट्रेनिंग, बार बार शेयर खरीदने और बेचने की आवश्यकता नहीं होती। कंपाउंडिंग ग्रोथ, लंबे समय तक निवेश करने से आप कंपाउंडिंग के लाभ का फायदा उठा सकते हैं। फाल्कन मेथड की यह रणनीति आपको एक सुविचारित और स्थिर निवेश की ओर ले जाती है, जो आपके निवेश को समय के साथ बढ़ा सकती है और आपको लंबे समय में अच्छे रिटर्न प्रदान कर सकती है। अब हमें फाल्कन मेथड की 5 रणनीतियों को समझना होगा। पहली रणनीति है सेलेक्ट ए ग्रुप ऑफ टॉप क्वालिटी कंपनीज। फाल्कन मेथड के अनुसार सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वह टॉप क्वालिटी कंपनियों का चयन करना। आपको उन कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो पिछले 20 सालों से लगातार अपने शेयर होल्डर्स को बेहतरीन डिविडेंड देती आ रही हैं। इसका मतलब है कि इन कंपनियों ने समय के साथ स्थिरता और उच्च गुणवत्ता को बनाए रखा है। लेखक कहते हैं कि आपको कभी भी कंपनी की डिविडेंड हिस्ट्री से समझौता नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि 20 साल की डिविडेंड हिस्ट्री यह दर्शाती है कि कंपनी ने एक या अधिक रिसेशन का सामना किया है, और अगर कंपनी ने रिसेशन के दौरान भी डिविडेंड में कटौती नहीं की तो यह एक मजबूत संकेत है कि कंपनी ने विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी अर्निंग पावर और स्ट्रेंथ को बनाए रखा है। जब कंपनी ने रिसेशन के दौरान भी अपने डिविडेंड को कम नहीं किया तो इसका मतलब है कि कंपनी का आधार मजबूत है। इसका मतलब यह है कि कंपनी के पास एक सशक्त वित्तीय ढांचा है जो उसे आर्थिक मंदी से बचा सकता है। लेखक की सलाह है कि आपको उन कंपनियों को चयन करना चाहिए जिनका डिविडेंड पे आउट रेशियो सबसे उच्च है। डिविडेंड पे आउट रेशियो यह बताता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट का कितना हिस्सा डिविडेंड्स के रूप में शेयर होल्डर्स को देती है। जब यह अनुपात उच्च होता है तो इसका मतलब है कि कंपनी अपने लाभ का एक बड़ा हिस्सा अपने निवेशकों को वापस कर रही है, जो एक शानदार संकेत है। फाइनेंशियल एनालिसिस, कंपनियों के वित्तीय डेटा का विश्लेषण करें ताकि आप उनकी स्थिरता और लाभप्रदता का मूल्यांकन कर सकें। डिविडेंड हिस्ट्री, पिछले 20 साल की डिविडेंड हिस्ट्री की जांच करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी ने आर्थिक मंदी के समय भी डिविडेंड में कटौती नहीं की। अर्निंग पावर, कंपनी की अर्निंग पावर और स्ट्रेंथ का मूल्यांकन करें ताकि आप एक स्थिर और मजबूत निवेश का चयन कर सकें। पे आउट रेशियो, उन कंपनियों को प्राथमिकता दें जिनका डिविडेंड पे आउट रेशियो उच्च है, क्योंकि ये कंपनियां निवेशकों को बेहतर रिटर्न प्रदान करती हैं। फाल्कन मेथड की पहली रणनीति आपको टॉप क्वालिटी कंपनीज का चयन करने की सलाह देती है जो लंबे समय से स्थिर और उच्च डिविडेंड दे रही हैं। इससे आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका निवेश एक मजबूत और स्थिर कंपनी में हो जो विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। इस तरह की कंपनियां दीर्घकालिक निवेश के लिए आदर्श होती हैं, जो आपके वित्तीय लक्ष्यों को साकार कर सकती हैं। इस रणनीति को अपनाकर आप अपने निवेश को एक ठोस और स्थिर आधार पर स्थापित कर सकते हैं, जो आपके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित कर सकता है। फाल्कन मेथड के अनुसार एक महत्वपूर्ण रणनीति है कि आप किसी भी कंपनी का शेयर तभी खरीदें जब वह सस्ते वैल्यूएशन में मिल रहा हो। आपको कंपनी के प्राइस हिस्ट्री को ध्यान से चेक करना होगा और उसका एवरेज लो लेवल निकालना होगा। यह प्रक्रिया आपको यह समझने में मदद करेगी कि शेयर की कीमत अपने ऐतिहासिक न्यूनतम स्तर पर है या नहीं। जब आप किसी कंपनी के शेयर की कीमत का विश्लेषण करते हैं तो सबसे पहले आपको उसके प्राइस हिस्ट्री को चेक करना चाहिए। इससे आपको पिछले कुछ वर्षों में कंपनी के शेयर की कीमत के उतार चढ़ाव को समझने में मदद मिलेगी। इसके बाद आपको एक एवरेज लो लेवल निकालना होगा जो यह दर्शाता है
कि कंपनी के शेयर ने हिस्टोरिकली कितनी कम कीमत देखी है। क्या आप समझ रहे हैं? बाइंग टू राइट टाइम। जब कंपनी का शेयर अपने एवरेज लो लेवल पर ट्रेड कर रहा हो तो यह एक संकेत है कि यह एक शानदार एंट्री पॉइंट है। इस समय शेयर खरीदना सबसे बेहतर होता है क्योंकि आप कम कीमत पर एक अच्छा निवेश कर सकते हैं और भविष्य में अधिक रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। इससे आपको सस्ते मूल्य पर एक अच्छा सौदा मिल सकता है। अवॉइड ओवर वैल्यूड स्टॉक्स। इसके विपरीत, जब कंपनी का शेयर ओवर वैल्यूड हो यानी कि उसकी कीमत उसके वास्तविक मूल्य से ज्यादा हो तो उस समय उस शेयर को खरीदने से बचना चाहिए। ओवर वैल्यूड शेयरों में निवेश करने से आप नुकसान उठा सकते हैं और बेहतर रिटर्न प्राप्त करने की संभावनाओं को सीमित कर सकते हैं। क्या आप सोच रहे हैं? फाल्कन मेथड की इस रणनीति के अंतर्गत आपको शेयर को तब खरीदना चाहिए जब वह कम मूल्य पर उपलब्ध हो और उसके ऐतिहासिक न्यूनतम स्तर के करीब हो। इस तरीके से आप सस्ते मूल्य पर अच्छे शेयरों का चयन कर सकते हैं और भविष्य में बेहतर रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा करने से आप निवेश में लाभकारी स्थिति में रह सकते हैं और दीर्घकालिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। फाल्कन मेथड फेल थ्रू द शॉर्टलिस्टेड स्टॉक्स। जब आपने टॉप क्वालिटी स्टॉक्स को चुन लिया है और यह भी जान लिया है कि किस समय निवेश करना है, तो अब अगला कदम है उन स्टॉक्स को फिल्टर करना। क्या आप तैयार हैं? इसके लिए आपको 3 महत्वपूर्ण चीजों की तुलना करनी होगी। पहली चीज जो आपको देखनी है वह है डिविडेंड यील्ड। इससे हमें यह पता चलता है कि कंपनी ने साल भर में प्रति शेयर जो डिविडेंड घोषित किया है वह कंपनी के करंट शेयर प्राइस का कितना प्रतिशत है। क्या आप जानते हैं कि इसका उच्च होना एक अच्छा संकेत हो सकता है? यह दर्शाता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा रिटर्न दे रही है। इसके बाद फ्री कैश फ्लो यील्ड की गणना करनी होगी। यह उस पैसे को दर्शाता है जो कंपनी के सभी खर्चों के बाद बच जाता है। इसे निकालने के लिए कंपनी के टोटल कैश फ्लो को उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर से विभाजित करें, जिससे आपको फ्री कैश फ्लो पर शेयर मिल जाएगा। फिर फ्री कैश फ्लो पर शेयर को कंपनी के करंट मार्केट प्राइस से विभाजित करने पर आपको फ्री कैश फ्लो यील्ड प्राप्त होगा। क्या आप समझ रहे हैं? इससे यह स्पष्ट होता है कि कंपनी कितनी अच्छी तरह से अपने कैश को मैनेज कर रही है। अंतिम रूप से शेयर होल्डर यील्ड की गणना करें। इससे हमें पता चलता है कि कंपनी अपने इन्वेस्टर के साथ कितना पैसा शेयर करती है, चाहे वह डिविडेंड के माध्यम से हो या फिर शेयर और बाई बैक के जरिए। एक उच्च शेयर होल्डर यील्ड यह दर्शाता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अच्छी मात्रा में रिटर्न दे रही है। क्या यह आपको आकर्षक नहीं लगता? फाल्कन मेथड की इस रणनीति के तहत आपने जो टॉप क्वालिटी स्टॉक्स चुने हैं उन्हें डिविडेंड यील्ड, फ्री कैश फ्लो यील्ड और शेयर होल्डर यील्ड के आधार पर फिल्टर करें। इससे आपको यह निर्णय लेने में मदद मिलेगी कि कौन से स्टॉक्स आपके निवेश के लिए सबसे उपयुक्त हैं। इस प्रक्रिया से आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका निवेश एक मजबूत और लाभकारी कंपनी में हो, जो आपको बेहतर रिटर्न और स्थिरता प्रदान कर सकती है। क्या आप इसे लागू करने के लिए तैयार हैं? फाल्कन मेथड रैंक दी सर्वाइवर्स। अब जब आपने फिल्टर कर लिया है और टॉप क्वालिटी स्टॉक्स का चयन कर लिया है, तो अगला कदम है उन स्टॉक्स को करंट वैल्यूएशन के आधार पर रैंक करना। तैयार हैं? चलिए जानते हैं इसे कैसे करना है। पहले रैंक में शुरू आते हैं। ये वे स्टॉक्स होते हैं जो एवरेज वैल्यूएशन से भी बेहतर मूल्य पर उपलब्ध हैं। क्या आप समझ रहे हैं? जब किसी शेयर की मूल्यांकन का स्तर सामान्य से भी ऊपर होता है तो यह दिखाता है कि वह एक उत्कृष्ट निवेश हो सकता है। इन स्टॉक्स को आप अपनी टॉप प्रायोरिटी में रखें क्योंकि ये कम मूल्य पर बेहतरीन अवसर प्रदान करते हैं। दूसरे रैंक में भी आते हैं। ये वे स्टॉक्स होते हैं जो एवरेज वैल्यूएशन पर उपलब्ध होते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं? ये स्टॉक्स औसत मूल्य पर हैं और इन्हें सावधानी पूर्वक देखने की जरूरत होती है। यह एक मध्यम जोखिम के साथ आते हैं और आपको इनके बारे में अधिक जानकारी और विश्लेषण की आवश्यकता हो सकती है। तीसरे रैंक में नोवे आते हैं। ये वे स्टॉक्स होते हैं जो एवरेज वैल्यूएशन से काफी ऊपर और एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं। क्या यह सही है? इन स्टॉक्स को खरीदने से बचना चाहिए क्योंकि ये अधिक मूल्य पर बिक रहे हैं और कम रिटर्न प्रदान कर सकते हैं। ये एक संकेत हो सकता है कि आपको इनमें निवेश करने से बचना चाहिए। फाल्कन मेथड की इस रणनीति के तहत अपने स्टॉक्स को 3 रैंक में बांटे, शुर में, बी, ऑनर, नो वे। इस तरीके से आप आसानी से
क्वालिटी स्टॉक्स को बाकी स्टॉक्स से अलग कर सकते हैं और अपने निवेश को स्मार्टली प्रबंधित कर सकते हैं। क्या आप इस रणनीति को अपनाने के लिए तैयार हैं? फाल्कन मेथड, टेक क्वालिटेटिव जजमेंट। अब जब आपने सारी एनालिसिस पूरी कर ली है, आपकी नॉलेज काफी बढ़ चुकी होगी, तैयार हैं। इस विश्लेषण के आधार पर आपको क्वालिटेटिव जजमेंट लेने में आसानी हो जाएगी। इस अंतिम चरण में आपके पोर्टफोलियो में अब सिर्फ क्वालिटी स्टॉक्स ही बचेंगे। क्या आप समझ रहे हैं? अब आपको इनसे लॉन्ग टर्म तक बने रहना है। फाल्कन मेथड का लक्ष्य यही है, क्वालिटी स्टॉक को बाय करें और उसे अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें। ऐसा करने से ही आप स्टॉक मार्केट में बेहतरीन रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं और एक पैसिव इनकम बना सकते हैं। क्या आप जानते हैं, इस प्रकार आपका पैसा तब भी काम करेगा जब आप काम पर नहीं जा पाएंगे। क्वालिटेटिव जजमेंट आपकी पूरी की गई जानकारी का उपयोग करके सही क्वालिटेटिव जजमेंट ले। लॉन्ग टर्म होल्डिंग, क्वालिटी स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। बेटर रिटर्न्स, इस तरीके से आप बेटर रिटर्न्स और पैसिव इनकम प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप इस रणनीति को अपनाने के लिए तैयार हैं? इस प्रक्रिया से आप न केवल स्टेबल रिटर्न्स पा सकते हैं, बल्कि एक मजबूत फाइनेंशियल फ्यूचर भी बना सकते हैं। अब हम डी फाल्कन मेथड के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। इस किताब में निवेश की दुनिया में सफल होने के लिए जो मुख्य सिद्धांत और रणनीतियां बताई गई हैं, वे न केवल आपकी वित्तीय स्थिति को सुधारने में मदद करेंगी, बल्कि आपको एक सुसंगठित और आत्मनिर्भर निवेशक भी बनाएंगी। जैसा कि हमने देखा, इस विधि के तहत लंबी अवधि के लिए सोचने, समझदारी से निवेश करने और लगातार खुद को अपडेट रखने की सलाह दी गई है। इसे अपनाकर आप न केवल जोखिम को कम कर सकते हैं, बल्कि अपने निवेश की संभावनाओं को भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको डी फाल्कन मेथड के बारे में यह समरी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वे भी इस मूल्यवान जानकारी का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।